अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं। मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, खास करके राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए। राहुल गांधी तो बार बार चौकीदार चोर कहा, तब राहुल गांधी को जाके कोर्ट में माफी मांगना पड़ी। मगर समय को इसीलिए चुना कि जब वो वहां के उनकी मीटिंग प्रधानमंत्री के साथ चल रही होगी इटली में, तब हम उनको यहाँ गद्दार कह रहे होंगे। अगर उनके अंदर कुंठा है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश से कतई ही खुश नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट में हिंदी पे। नई दिल्ली से आज खास मेहमान है, खास कार्यक्रम के स्टेट इंद्रजीत सिंह भदौरिया से। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व फौजी हैं और बात करेंगे कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया है जिसको लेके भाजपा में और देश में बवाल मचा है। राहुल गांधी साहब देश के प्रधानमंत्री मान रहा है, विपक्ष की आने वाले समय के प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने भदौरिया साहब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिनको शायद मैं यहाँ पार्टी कांग्रेस बीजेपी एनडीए ठीक है ना अलायंस ये सब इसकी नहीं बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि क्या जो शख्स या जो पार्टी अपने नेता के जो शख्स आने वाले समय में अपने को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है, उसके श्रीमुख से देश के मौजूदा प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के लिए जो भाषा इस्तेमाल की गई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे चौहान साहब, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, खास करके राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए। और सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी उस पार्टी से है जिस पार्टी की कम से कम मेरा ख्याल 100 साल से ऊपर हो चुका है स्थापना होके। और उसके अगर उस पार्टी के किसी राजकुमार के और उस वंशज के नेहरू गांधी जिसने एक ही परिवार ने 3-3 4-4 इस देश में प्रधानमंत्री दिए हो, और उस पार्टी का उस वंशज का अगर कोई शख्स अपनी भाषा मर्यादा को भूल जाता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस के लिए और क्या हो सकता है। आज नरेंद्र मोदी के ऊपर जो भी उन्होंने टिप्पणी करी है, वो टिप्पणी उनके पर्सनल उनके ऊपर नहीं है, क्योंकि वो आज नरेंद्र मोदी नहीं है, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर गद्दार शब्द यूज करना, तो ये आप पूरे देश की 150 करोड़ जनता को गद्दार कह रहे हैं। तो ये पूरा देश इस बात को सुन के और देख के बड़ा अचंभित है कि राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता भी है इस टाइम, ये नहीं खाली सांसद है, नेता प्रतिपक्ष है, एलओपी है, और उनकी भाषा इतनी। मगर समस्या यहाँ पर ये नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को जो कुछ मिला है वो सोने की चम्मच और चांदी की चम्मच से मिला है, सब कुछ थाल में सजा के मिला है। तो इसलिए उनके अंदर संस्कार नहीं है। और पहली बात, आज भी वो उस बात से बाहर नहीं निकल पा रहे कि देश का प्रधानमंत्री पे बनने का अधिकार तो बोले हमारा है, किसी और का है ही नहीं। एक चाय वाला कैसे बन सकता है? तो इस बात से बहुत ज्यादा वो कुंठित है। उनके मन में बार बार यही ख्याल आता है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन कैसे गया। प्रधानमंत्री तो हमारा परिवार बन सकता है, कोई और बन ही नहीं सकता। इसलिए वो एक बार नहीं कितने बार सोनिया गांधी ने भी पहले उनको खून का सौदागर कहा था, क्या क्या शब्द कहे। और राहुल गांधी तो बार बार चौकीदार चोर कहा, तब राहुल गांधी को जाके कोर्ट में माफी मांगना पड़ी। इस तरह के राहुल गांधी शब्द जो है ना, बार बार समय समय पर प्रधानमंत्री के लिए यूज करते रहते हैं। आज नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, फिर एक बात अगर कहते, फिर भी मर्यादा के तहत इस तरह के शब्द यूज नहीं होना चाहिए। मगर मैं चौहान साहब एक बात आपको बड़ी अच्छी बता देना चाहूंगा, राहुल गांधी बार बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करते हैं, मगर उन्होंने पलट के एक बार राहुल गांधी के लिए कुछ इस तरह के शब्द यूज नहीं करे। जी, राहुल गांधी और उनकी मम्मी सोनिया गांधी अक्सर जब मौका मिलता है और जिज्जी उनकी प्रियंका गांधी, तब न केवल बीजेपी सीधे सीधे मोदी और अमित शाह को टारगेट करते हैं। और भाषा किस हद तक गिरती है आपने सब बयान कर दिया, मैं अपनी जुबान मैली ना करूं, वही शब्द दोहरा के जो आप बता चुके हैं देश को। सवाल ये कि साहब इस मुद्दे पे जब गद्दार कहा है पीएम को,
अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री को मौजूदा। ऐसी स्थिति में बीजेपी की तरफ से सर या मोदी जी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से कुछ ऐसा नहीं आया है जो जाके सीधा तीर की तरह जाके कांग्रेस और राहुल गांधी को लगे। सब खामोश है, जनता सिर्फ चीख रही है कि ये क्या भाषा है। निश्चित तौर पर चौहान साहब, पूरी बीजेपी नहीं पूरा देश इस बात को जो है ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा है, ना ही इसको करेगा, क्योंकि ये अटैक गृह मंत्री और अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर नहीं है, ये देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री पर है। अब एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, आप भी सोचे और आपके दर्शक भी इस बात को समझे कि ये शब्द उन्होंने कहे कब है, जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे थे, किस इटली में उनकी वहां के राजनयिक, वहां के जितने भी सरकार के जो मंत्री और वहां की प्रधानमंत्री, उनके साथ बैठक चल रही थी। सारी अंतरराष्ट्रीय मीडिया इस बात को देख रही थी और उस टाइम रायबरेली से वो इस तरह का अंतरराष्ट्रीय मीडिया को संदेश देते हैं कि हमारे देश हमारे भारत के देश को इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं, मगर वो तो गद्दार हैं। कि उनका संदेश ये था कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में ये संदेश चलने लगे कि हिंदुस्तान का नेता प्रतिपक्ष ये कह रहा है कि हमारे देश का तो प्रधानमंत्री है। सोच ये थी, ये सोच के उन्होंने कल समय चुना, सेम समय सेम दिन, और वो अगर इनको गद्दारी कहना था तो भारत में वो आ जाते, फिर कहते तो एक अलग बात थी, मगर समय वो इसीलिए चुना कि जब वो वहां के उनकी मीटिंग प्रधानमंत्री के साथ चल रही होगी इटली में, तब हम उनको यहाँ गद्दार कह रहे होंगे। तो बड़ी ये सोची समझी रणनीति थी चौहान साहब। जो दर्शक अभी भी स्टेटमेंट से जुड़े हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इस वक्त हमारे खास कार्यक्रम के खास मेहमान हैं पूर्व फौजी भारत के और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत सिंह भदौरिया। तो मैं हूं आपके साथ आपका हमजुमान संजीव चौहान। हमारी इस बातचीत को लेकर अगर सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स के मन में कोई चीज आ रही है तो बेबाकी से लिखें। हम ना इस दल के हैं, ना उस दल के हैं, ना इस नेता के, ना उस नेता के हैं, ना संजीव चौहान के इधर से उधर जाते हैं, ठीक है। मतलब लोड़कम कुड़कम लोटा टाइप की एक मीडिया ग्रुप नहीं है स्टेटमेंट जो कहेगा वो सच कहेगा और आपको सच्ची बताएगा। भदौरिया साहब बोल रहे हैं, दो टूक बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कुछ बोला है वो प्रधानमंत्री के लिए नहीं बल्कि देश के लिए बोला है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के लिए नहीं बल्कि देश के लिए बोला। और भदौरिया साहब, शर्मनाक स्थिति यह है कि राहुल गांधी की ननिहाल में, नाना और नानी के घर में, सोनिया गांधी के मायके में जब देश का प्रधानमंत्री बैठा हुआ बातचीत कर रहा है, वहां के प्रधानमंत्री की साथ मीटिंग कर रहा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात हो रही है, तब देश के प्रधानमंत्री को देश में ही विपक्ष का नेता कहता है गद्दार है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब तक बीजेपी इस बात पे खामोश क्यों रही है। राहुल गांधी जब अमेरिका भागे हैं जाके चोरी छिपे, जब चीन जाते हैं, विदेश जाते हैं, कुछ ना कुछ कांड करके आते हैं, कई तरीके के आरोप लगते रहे हैं, बीजेपी खामोश क्यों रह जाती है? बीजेपी क्यों नहीं? भाई बीजेपी के पास तो मशीनरी है साहब, और कहा जाता है कि राजनीति में मतलब दुश्मन को मारने के लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन राहुल गांधी जब मौका मिलता है तब चमक जाते हैं, भले ही मतलब कहना चाहिए बदनाम होकर क्या नाम नहीं हुआ, वो वाली कहावत है। लेकिन भदौरिया साहब, सवाल ये देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के नेता वरिष्ठ मोदी जी पे, अमित शाह पे अगर इस तरीके की टिप्पणी खुलेआम ऐसे मौके पे की जाती है जब वो विदेश यात्रा पे और उनकी ननसाल में बैठे हुए हैं, तब बीजेपी पीछे भी बहुत सारे बयान राहुल गांधी ने मौका देख के दिए हैं, बीजेपी खामोशी अख्तियार क्यों कर लेती है? क्या एक दफा इनको जवाब देकर रगड़ दिया जाए तो दोबारा नहीं चेत जाएंगे दोबारा के लिए? देखिए चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी के ये संस्कार नहीं है कि हम किसी के प्रति मन में बदले की भावना रखते हो। हमने कभी नहीं, हम संस्कारी लोग हैं, हम संस्कारों से चलते हैं। हमारे ये संस्कार नहीं कि अगर किसी ने हमारे ऊपर कीचड़ फेंका है तो हम भी उस पर कीचड़ फेंकने लग जाएं। हाँ, हमारे ऊपर जो कीचड़ फेंकता है जनता उसको जरूर देखती है और जनता जवाब देती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम इन बातों को भूल जाएंगे। भूलेंगे तो कतई नहीं, क्योंकि देश भी नहीं भूलेगा इस बात को। तो ये यहाँ पर ये नोट तो करना पड़ेगा जो आपने कहा कि जब प्रधानमंत्री इटली में थे और इटली की सरकार, इटली के प्रधानमंत्री के साथ हमारे इतने घनिष्ठ संबंध, इतने बेहतरीन दोस्ताना संबंध जब स्थापित हो रहे, सारी वर्ल्ड की मीडिया उसको लाइव दिखा रही है, तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी को तो खुश होना चाहिए। भाई राहुल गांधी की तो ननिहाल है, सोनिया गांधी का मायका है। हमारे यहाँ तो महिला मायके को बड़ा अपने यहाँ को बहुत ही ना उसको रिस्पॉन्स देती है, मगर अगर उनके मन में इस
प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी ख्याति होने के इटली में अगर उनके अंदर कुंठा है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश से कतई ही खुश नहीं है कि देश जब इतना आगे बढ़ रहा है और उनके मन में कुंठा पैदा हो रही है तो ये देश के लिए हानिकार है। इंद्रजीत सिंह भदौरिया साहब, बीजेपी डर गई है क्या राहुल गांधी और कांग्रेस से, या फिर राहुल गांधी की जुबान पे लगाम लगाने के लिए बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं? दो सवाल एक साथ, ये काबू कैसे आएंगे? देखिए, मैं बहुत अच्छी बात चौहान साहब बताना चाहूंगा कि वो एक कहावत है कि कोई भी आपको कोई तो चाह रहा है कि हम आपको गाली दें तो आप जिस अपने मार्ग पे चल रहे हैं उससे भटक जाए। राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी पार्टी यही कर रही है कि हम जिस तरह से पूरे देश को आज हर क्षेत्र में डेवलप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बेहतरीन चल रहे हैं, हम हर मार्ग पे देश को आगे ले जा रहे हैं, तो ये लोग यही चाह रहे हैं कि हम इनको गाली गलौज दें, इनके लिए इन्हें गद्दार कहें, तो ये अपने मार्ग से भटक के और हमारे पीछे दौड़ लगाने शुरू कर दें। तो हमने ये सारा काम देश की जनता के ऊपर छोड़ दिया है कि वो जवाब दे रही और बखूबी दे रही है। आज हम सेंटर में भी है और आज 23 राज्यों में हमारी सरकार भी है, तो जनता हमारी तरफ से जवाब दे रही है। हमें गाली का बदला गालियों से नहीं देना है, हमें अपने देश का ख्याल रखना है, देश में किस तरह से विकास करना है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान देना है, तो हम उस पर अपना ध्यान दिए और इनकी गालियों का, इनका गद्दार कहने का जवाब देश जरूर देगा। इंद्रजीत सिंह भदौरिया साहब, आप बीजेपी को जी रहे हैं, भोग नहीं रहे हैं। दोनों शब्दों में जमीन और आसमान का फर्क है। जो लोग हिंदी जानते होंगे, देश की मातृभाषा, आप ही समझ गए होंगे इस चीज को। आप बीजेपी को जीने वाले नेता हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की विदेश यात्रा पे निकले, वैसे ही भारत में तेल, गैस, सीएनजी इनके दाम बढ़ गए और यहाँ पे विपक्ष ने चिल्लाना शुरू किया कि प्रधानमंत्री जो हैं वो खुद तो चले गए करोड़ों रुपया फूक के विदेश यात्रा पे, और यहाँ पे लाइन लगा रहे हैं पेट्रोल पंप पे, लोग धक्के खा रहे हैं, पैसे बढ़ा दिए डीजल पे, पेट्रोल पे और सीएनजी पे। मतलब देश की जनता मर रही है और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे मौज कर रहे हैं। ये विपक्ष का कहना है, एक पत्रकार की हैसियत से स्टेट मिरर और संजीव चौहान नहीं कह रहे हैं। आपसे इसलिए चाहते हैं कि आप बताएं कि इसके पीछे क्या कहानी है। निश्चित तौर पर चौहान साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने लिया है और सवाल बिल्कुल हम देश के सामने रखना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कि आज जो है ना लगभग 80 दिन होने को जा रहे हैं इन मिडिल ईस्ट के युद्ध को, और उस युद्ध का प्रभाव हमारे ही देश पे नहीं, मेरा ख्याल है एशिया में सभी के ऊपर पड़ा है। तो अब चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, इन्होंने तो बहुत पहले ही पेट्रोलियम पदार्थ के रेट बढ़ा दिए, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ के जो रेट हैं वो हमारे या किसी के हाथ, सरकार के हाथ में नहीं होते, ये अंतरराष्ट्रीय बाजार के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अभी देखो अमेरिका देखो 45% बढ़ा चुका है, इंग्लैंड वो भी बढ़ा चुका है, और 20% से तो कम किसी देश ने नहीं बढ़ाए। मगर पहला हमारा एक देश है जिसने 75 दिन बाद अगर बढ़ोतरी करी है तो मामूली करी है, मात्र 3% की। तो ये देश इस बात को समझ रहा है, इसलिए आप देखिए कि विपक्ष जरूर चिल्ला रहा है, मगर आप किसी भी देशवासी से पूछ लो, वो कह रहा है बिल्कुल गलत नहीं है, बोले ये तो बहुत कम किया है। तो इसीलिए इनके मन में ये बौखलाहट ज्यादा है कि देश क्यों नहीं उबल रहा है। मगर देश तो समझ रहा है कि सरकार हमारे लिए कितना कुछ कर रही, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार ने अभी तक रेट नहीं बढ़ाए, और अब जाके बढ़ाए तो नाम मात्र के 3%। जब बड़े बड़े देश अमेरिका जैसे 45% बढ़ा चुके, इंग्लैंड बढ़ा चुके, तो कनाडा बढ़ा चुका, और इंडिया ने कितना बढ़ाया है, जिसको गिनती करते हैं कि इंडिया तो बहुत पीछे है, जबकि इंडिया पीछे नहीं है। इंडिया आज वर्ल्ड में तीसरी शक्ति बन चुका है, चाहे हमारी सरकार, हमारा देश और हमारी सेना, आज हम तीसरे स्थान पे खड़े। तो अब मैं एक जरूर कहना चाहूंगा, इसी बात से कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां कुंठित हैं कि जनता उबल क्यों नहीं रही है। जनता, हम जो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ा के हो, मोदी विदेश दौरे पे घूम रहे हैं, खुद जो है ना दूसरों से कहते हैं कि आप विदेश यात्रा मत करिए और खुद विदेश यात्रा करें। तो इस तरह की बातें करके ये विपक्ष देश को भड़काना चाहता है, मगर देश बड़ा समझदार है, वो जानता है कि इनकी मंशा क्या है। राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र सोनिया गांधी के पति के कातिल से हाथ मिलाते हैं और खुशी खुशी फोटो खिंचवाते हैं।
और इस पे बीजेपी का कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, आखिर क्यों? नहीं, बिल्कुल देखो, राहुल गांधी को खुद को पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। सत्यता तो ये है, उनके जो सलाहकार हैं वो भी कोई ना कोई इस तरह की उन्हें सलाह देते हैं कि जो उनकी ही पार्टी को वो हानिकार होती है। तभी तो आप देखिए कि 2014 से लेके अभी तक कांग्रेस पार्टी, खास करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी, कंटिन्यू 100 की सेंचुरी पार कर चुके हैं चुनाव हारने की। अभी तक कोई चुनाव नहीं जीत रहे हैं। छोटे छोटे कोई एक आध राज्य उनको मिल गए हैं, हो सकता है कि अगले इलेक्शन में वो भी उनके हाथ से निकल जाए। तो पार्टी का पतन इनके कर्मों की ही वजह से, कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी का पतन सिर्फ इनके कर्मों की वजह से हो रहा है। तो क्या आप जी, ये कहना चाहते हैं कि जो आगामी लोकसभा चुनाव होगा उस चुनाव में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील खुद अपने हाथों से ठोक देंगे और विपक्ष खत्म हो जाएगा भारत में और भाजपा राज करेगी एक छत्र संसद में बिना विपक्ष के? देखिए चौहान साहब, मैं बड़ी अच्छी बात आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का और हमारा सभी का ये ख्याल है कि विपक्ष होना चाहिए और मजबूत विपक्ष होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष की भी राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका होती है। देश की उन्नति में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मगर आज के समय में जो विपक्ष है, वो विपक्ष अपनी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा है। वो तो पाकिस्तान, जिस तरह से पाकिस्तान हमारे साथ हरदम इस तरह के रखता है कि भारत हमारा दुश्मन है, तो आज विपक्ष दुश्मनी वाली भूमिका निभा रहा है, एक विपक्ष वाली भूमिका नहीं निभा रहा। तो जनता इस बात को समझ रही है। तो अभी तो ये 99 भी पहुंच गए थे। हो सकता है कि 2029 के चुनाव में जो आप कह रहे हो, जनता शायद यही कर दे कि इनका सुपड़ा साफ हो जाए। ठीक। भदौरिया साहब, मोदी जी ने जैसे ही इटली में जाके राहुल की ननिहाल में सोनिया के मायके में वहां की प्रधानमंत्री मेलानी को मेलोडी एक चॉकलेट टॉफी दे दी है, उसके बाद यहाँ वो कह रहे हैं कि देश जो है वो मोदी जी छोड़ गए हैं कि जो सरकारी अमला है वर्क फ्रॉम होम करे, प्राइवेट लोग होम वर्क फ्रॉम होम करें, तेल बचाएं, है ना, और साइकिलों से आईएएस आईपीएस जा रहे हैं, फोटो वीडियो रील बनवा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सरकार चमके उनको देख के। और मोदी जी विदेश यात्रा पे हम मेलोनी के लिए मेलोडी की चॉकलेट और टॉफी बांट रहे हैं। इसको लेके भी मतलब एक हास्यास्पद स्थिति बता रहे हैं, विपक्षी बता रहा है और सब आपके सामने में, कोई आपसे नई चीज नहीं। मैं तो एक भाजपा के कद्दावर आप नेता हैं, संतुलित भाषा बोलने वाले हैं, भारत के देश के पूर्व फौजी हैं, इसलिए मैं आपको स्टेटमेंट पे लेके आया हूँ। इसकी वजह है कि मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, वरना बहुत बीजेपी क्या कांग्रेस क्या हर जगह अच्छे बुरे लोग मीडिया से लेके सब जगह हैं। देखिए चौहान साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं उसका बिल्कुल जुम्मेवार, बिंदुवार जवाब देना चाहूंगा कि आप एक चीज देख लिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी दोस्ती का इजहार करने के लिए कोई बहुत बड़ा गिफ्ट लेके नहीं गए, जबकि आज के समय में लोगों में होड़ लगी है कि बड़े से बड़ा गिफ्ट देके ये दिखाया जाए कि देखिए हमने उनको कितना गिफ्ट, क्या गिफ्ट दिया है। मगर प्रधानमंत्री, एक कहावत है कि कुछ अच्छा होने से पहले, हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा अक्सर एडों में उसमें चलता है कि कुछ मीठा हो जाए। तो दोस्ती हमारी इतनी जब आगे बढ़ रही है तो उसमें क्यों ना मिठास पैदा की जाए, और मिठास भी शुरुआत की है। तो हमने अपने देश की बनी हुई एक चॉकलेट जो घर घर बच्चों तक, हर किसी तक पहुंच रही है, जो बड़ी फेमस है मेलोडी, जिसकी कीमत भी संतुलित है, कीमत भी इतनी ज्यादा नहीं है कि हर कोई उसको अफोर्ड ना कर पाए, हर आदमी उसको ले सकता है। 100 रुपए का पैकेट है, 1 रुपए की टोपी है, और वो गिफ्ट देके, और भारत अपने रिश्ते मजबूत अगर इटली के साथ कर रहा है, और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया, आप ये देखिए, उस गिफ्ट के साथ अपना फोटो शेयर कर रही हैं, तो ये छोटी बात नहीं है। भारत का इसमें बहुत बड़ा नाम हो रहा है, और इस फोटो के कई मिलियन अभी तक लोग इसको देख चुके हैं। जो भी है भदौरिया साहब, भारत के प्रधानमंत्री भाजपा के कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी द्वारा इटली की जमीन पे वहां के प्रधानमंत्री को दी गई वो चॉकलेट ने राहुल गांधी और कांग्रेस और भारत में विपक्ष का टेस्ट स्वाद जो है कसैला कर दिया है। अब वो अपने आप हुआ है, जलन में हुआ है, विरोधी भावना है, दुश्मनी रखने की भावना है, ये तो सब वही बता सकते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया गांधी की जहां जहां मोदी चीनी डालते हैं वो सब जगह वो मीठा, सबको मीठा नजर आता है। लेकिन
विपक्ष को, खासतौर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कसैला उनका टेस्ट क्यों कर देता है, वो अपनी जांच कराएं, ये उनका विषय है, किसी डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन भदौरिया साहब, सवाल ये पैदा होता है कि मोदी जी ने भारतवासियों से कहा है कि आप 1 साल तक सोना मत खरीदिए। उन्होंने दूरदृष्टि से कहा है कि सोना रोकिए, डॉलर रुपए का बैलेंस होगा, सोना खरीदना रोकिए, सोना। लेकिन दूसरी तरफ भारत सरकार ने 2023, 24, 25, 26 4 साल में 150 मीट्रिक टन सोना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 साल में इंग्लैंड की बैंकों से वापस मंगा लिया है। क्या आप बता सकते हैं आपकी सरकार है? इसलिए मैं जानना चाहता हूं, हालांकि आप अर्थशास्त्री नहीं है, लेकिन आप एक फौजी हैं, भारतवासी हैं और बीजेपी के एक सोच समझ के बोलने वाले नेता हैं। अगर आप देना चाहें इसका जवाब तो बता दें। देखिए चौहान साहब, ये जवाब तो आपका वाकई में बहुत अहमियत रखता है और इसका जवाब अगर सरकार के कोई नुमाइंदे दें तो बहुत अच्छा रहेगा, मगर फिर भी मैं आपको एक संतुलित जवाब देना चाहूंगा कि जो विदेशों में हमारा सोना रखा था कई सालों से, आज का नहीं, उसके लिए कई दशक गुजर गए और उसको किसी ने लाने की अभी तक की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मगर हमारी सरकार अगर वो सोने को वापस लाती है तो हमारे देश के लिए एक छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा है कि अभी कोई सोना ना खरीदे, विदेश यात्रा ना करे, तो ये सत्यता है कि हम जब सोना खरीदते हैं तो रुपए में तो खरीदा नहीं जाता, पहले हम डॉलर खरीदते हैं और फिर उस डॉलर से सोना खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे रुपए की कीमत है डॉलर खरीदने में, डॉलर तो अप होता है और हमारा रुपया डाउन हो जाता है। तो हम वो काम क्यों करें? हमें कोई जरूर आवश्यकता तो है नहीं, हमारे देश में पहले ही से सोना बहुत पर्याप्त है, हम एक्स्ट्रा मांग क्यों करें? 1 साल हम रुक के देख लें, जिससे हमारे रुपए की कीमत थोड़ा अप हो जाए और डॉलर थोड़ा डाउन हो जाए। जी जी जी। मैं भदौरिया साहब ये कहना चाह रहा था कि बीच में दिमाग से, जहन से निकल जाती, भारत की जनता के पास भारत में घरों में 30,000 टन सोना मौजूद बताया जाता है, या अर्थशास्त्री बताते हैं देश के जिनके पास रिकॉर्ड है। ये बहुत बड़ी तादाद, इतना तो आरबीआई के पास नहीं है, अच्छे अच्छे देशों के पास रिजर्व सोना नहीं है जितना भारत की महिलाओं, पुरुषों, बच्चों के पास घरों में 30,000 टन सोना है। मैं ये बताना चाह रहा था, माफी चाहूंगा बीच में आपको रोक दिया। निश्चित तौर पे हमारे देश में सोना सबसे पहली सबकी एक चॉइस होती है। खास करके हमारे यहाँ शादियां होती, तो शादियों में जब तक सोना ना लेके जाए लड़की के लिए, या लड़की वाले सोना ना दें, तो ये समझते हैं कि शादी अधूरी है। तो सोना का महत्व तो भारत में बहुत ज्यादा है। ममता बनर्जी का अब क्या होगा? कहते हैं कि बीजेपी, शुभेंदु अधिकारी जो है वहां टीएमसी को रगड़ने पे लग गए हैं। बस बहुत छोटा, बहुत 30 सेकंड हमारे पास। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है और शुभेंदु अधिकारी हमारे मुख्यमंत्री बहुत जिम्मेवार मुख्यमंत्री है और बहुत पुराने नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं। वो वही कर रहे हैं जो ममता बनर्जी ने बंगाल को देश से खत्म करने की साजिश रची थी, उसको वो उस साजिश को वो खत्म कर रहे हैं। नहीं, ममता बनर्जी ने वहां की जो डेमोग्राफी थी वही बदल दी थी, मगर आज शुभेंदु अधिकारी उस बंगाल की संस्कृति को पुनः जीवित कर रहे हैं, पुनः वापस ला रहे हैं। भदौरिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा हमारे साथ मेहमान हैं जो खास, वो भारतीय फौज के रिटायर्ड अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत सिंह भदौरिया, जो बहुत संतुलित भाषा में हर सवाल का जवाब दे रहे थे कि राहुल गांधी ने जो बदतमीजी की है वो राहुल गांधी के साथ रहेगी। भारत में बीजेपी की इस मुद्दे पे खामोशी बीजेपी के साथ रहेगी, नफा नुकसान जनता तय करेगी इलेक्शन में 2029 के। बहुत बहुत शुक्रिया भदौरिया साहब, स्टेट मेरा और संदीप चौहान से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।